दोस्तों यहाँ अब जो है आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे करेंट अफेयर को लेकर, तो आपको यहाँ दिखा देते 1 जून 2025 मतलब कि पूरा 31 मई जो आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। और ऑब्जेक्टिव की यहाँ बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग से हम पीडीएफ बनाए हैं और इसमें कि टिक भी आपको लगा रहे हैं, येलो से लगा देंगे, मतलब आपको आंसर और पीडीएफ भी जिनको चाहिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 मई का है और क्या क्या इस पर जुड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पुलिस पुरस्कार सब आपका रहेगा। सैन्य अभ्यास भी रहेगा। तो करेंट जिनको स्पीडी के बारे में नहीं पता है बुक के बारे में, तो ज़बरदस्त है, करेंट के लिए बेस्ट बुक अब इसको हम मानते हैं। पूरा टॉपिक वाइज लेकर मंथली सब आपका इसमें दिया हुआ है। इतना ही नहीं, यदि आप पूरा कंप्लीट भी कर लेते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव भी इसमें दिया हुआ है ताकि आप मॉक भी लगा सकें, लेकिन मॉक का टेंशन आपको लेना नहीं है, वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो कौन क्या कहाँ से है शुरू करते हैं। मोदी मंत्रिमंडल तो वही रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ नोटिस दे देंगे, बता देंगे दिखाने में क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन क्या ही आपके मेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जो है सब यही है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलते कौन कौन चेंज हुए हैं आपको सब दिखाएंगे। यहाँ से कर देते हैं। चलिए तो संवैधानिक पदाधिकारी से करें तो राष्ट्रपति आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू है, 15वां है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, 14वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां है। बस ये कंप्लीट हो गया। न्यायिक प्रमुख से आते हैं तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, तो वी आर गवई जी हैं, 52वां बने हैं। कहीं कहीं पूछ देता है कि केमा बने हैं, लेकिन वी आर गवई यहाँ आपके हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। भाई महान्यायवादी की यहाँ बात कर लें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, तो आर वेंकट रमनी है, ठीक है। 16वां है, ये पुराने वाले ही हैं अभी। महान्यायवादी आर वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ही हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की यहाँ बात करें तो ये आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। चलिए संसदीय प्रमुख के बारे में जानते हैं। चलिए तो यहाँ संसदीय प्रमुख में आते हैं। सभापति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हो गए, उपराष्ट्रपति होते हैं। उप सभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, मतलब जिसको आप पीसी मोदी भी बोल सकते हैं। नेता विपक्ष में राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। राज्यसभा के जेपी नड्डा जी हो गए। नेता सत्ता पक्ष वही बात करें ओम बिरला जी की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। नेता विपक्ष कौन हो जाएगा लोकसभा के, राहुल गांधी हो जाएंगे। और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा और लोकसभा की यहाँ बात हो गई थी, तो 3 गो आपका जो है लोकसभा में है और 5 गो आपका राज्यसभा में है, ठीक है। जिसमें कि ओम बिरला ही आपके जो है अभी लोकसभा के अध्यक्ष न्यू अपडेट में है। ऐसे सब पुराने वाले ही हैं। याद करने के लिए किताब यदि आपके पास है ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको आराम से सुनते रहिए, वो आपको याद हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार पक्का सुनिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ आप दिखाते हैं आपको निर्वाचन आयोग में आते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त में आपके हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे जो 26वां हैं। चुनाव आयुक्त हो जाएंगे विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त हो जाएंगे अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं जिसको CAG आप बोलते हैं, तो CAG कौन हो गया, संजय मूर्ति जो हो जाएंगे आपके, ठीक है। यही और CGA जो हो गए आपके, CGA पुराने वाले हैं, SS दुबे जी पुराने वाले ही हैं, लेकिन यहाँ CAG कैग आप बोल सकते हैं। तो संजय मूर्ति जो आपके हो जाएंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपके कैग हो जाएंगे संजय मूर्ति, ये आपको याद रखना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो गए। तो ये सब जो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है इससे पता चलता है कि अभी मतलब ही अभी ये बन के आए हैं, इसीलिए तो ठीक है। CAG संजय मूर्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो गए। अब आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि सबके प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गए। वायु सेनाध्यक्ष हो गए अमरप्रीत सिंह, मतलब वायु सेनाध्यक्ष। तो वायु माने हवा, हवा में समझिए कोई हवा में अमर हो गया और क्या उड़ गया बेचारा। कैसे याद करने का ट्रिक ये सब आप याद कर सकते हैं। नौसेना अध्यक्ष में आते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वही बात करें कि थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी आपका हो जाएगा थल सेनाध्यक्ष। तो अब आते हैं CDS की बात करें तो अनिल चौहान जी हो जाएंगे। और
सैन्य अभियान महानिदेशक हो जाएंगे मनोज कुमार कटियार। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात सचिव एवं सलाहकार में अब आते हैं। तो सचिव एवं सलाहकार की जो बात करें तो यहाँ जो है आपके कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। तो कैबिनेट से आपका क्या है, पैसा वूसा ये सब है। कैबिनेट सचिव से आप तो टीवी में कैबिनेट के बारे में देखते होंगे, टीवी सोमनाथन जी के बारे में। सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव कौन है, शक्तिकांत दास हैं। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, वीसी विदेश वीसी विक्रम मिश्री जी हो गए। तो यहाँ कौन हो गए, मिश्री जी हो गए विदेश सचिव। चलिए तो विक्रम मिश्री आपके चेंज हुए, कोई नहीं। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन हो जाएंगे। वित्त सचिव अजय सेठ हो जाएंगे। राजस्व सचिव भी अजय सेठ हो जाएंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी पुराने वाली हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। वैज्ञानिक सलाहकार हो जाएंगे अजय कुमार सूद हो जाएंगे। तो इसमें आपका एक वित्त सचिव अजय सेठ जी आपको याद रखना है। ऐसे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी हैं, लेकिन इसमें क्लिक नहीं लगा है, लेकिन ये भी नए ही हैं। चलिए नेक्स्ट है गुप्तचर एवं जांच संगठन। तो आप जैसे कि कौन जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा वो आपको नहीं करवाएंगे, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है कौन क्या है वही आपको करवाएंगे। तो इसमें आते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठन में सीबीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के हो गए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई के हो गए प्रवीण सूद। सीआईसी मतलब मुख्य सूचना आयुक्त के हो गए हीरा लाल समारिया। आईबी के हो गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के तामन कुपाढ़े का। रॉ के हो गए रवि सिन्हा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हो गए सदानंद वसंत दाते। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो यहाँ जांच है, यहाँ दाते है, तो दांत को आप जाइए जांच करवाइए। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय के हो गए राहुल नवीन हो गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हो गए अनुराग गर्ग हो जाएंगे। और सैनिक बलों में आते हैं, ये इससे भी प्रश्न पूछ देते हैं यदि कोई चेंज हुए हैं तो हुए हैं आपके एसएसबी के नहीं हुए। अमृत मोहन प्रसाद जी हैं एसएसबी के। सशस्त्र सीमा बल के बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के हो गए दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के आपके हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के हो जाएंगे आरएस भट्टी। एनएसजी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हो जाएंगे बी श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा सलाहकार के आलोक शर्मा। आईटीबीपी के संजीव रैना। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तट रक्षक बल के हैं एस परमेश, ये कुछ हैं अलग। एस परमेश भारतीय तट रक्षक बल, जो अभी नए अपडेट हैं उनको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है। जैसे सीआरपीएफ के हो गए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के पीयूष आनंद हो जाएंगे। ठीक है। आपदा प्रबंधन है लेकिन फिर भी आनंद ले रहा है, क्या बात है। रेलवे सुरक्षा की बात करें तो मनोज यादव है। असम राइफल के विकास लखेरा और होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव पे आते हैं। तो नीति आयोग के हो गए प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं सुमन कुमार बेरी। सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। वही बात करें 23वें और 22वें विधि आयोग, 23वें के दिनेश महेश्वरी, 22वें के ऋतुराज अवस्थी। महिला आयोग के हो गए विजया रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम हो जाएंगे अहियर। एसएससी के एस गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के है अशोक कुमार माथुर। ठीक है। तो 7वें वेतन आयोग के और 23वें और 22वें कौन है बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका लोकपाल। तो लोकपाल हैं आपके मानिक राव खानविलकर जी हो जाएंगे। 16वें और 15वें वित्त आयोग, 16वें के अरविंद पनगारिया, वेंके सिंह 15वें हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रणवीर कौर हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के हैं अनंतर सिंह आर्य। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हैं किशोर मकवाना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो चलिए यहाँ भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण उसके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के सीईओ हो जाएंगे सतीश कुमार, नए बने हैं।
सेबी के हो जाएंगे तुहिन कांत पांडे, ठीक है। CBFC का हो गया रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के हो जाएंगे जुल्फिकार हसन। CBDT के हो जाएंगे रवि अग्रवाल। वही बात करें CBIC के हो जाएंगे संजय कुमार अग्रवाल। NDDB के हो गए मनीष शाह हो जाएंगे। रघु श्रीनिवासन हो जाएंगे सीमा सड़क संगठन के हो जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के यहाँ अनिल कुमार जैन हो जाएंगे। भारतीय दूरसंचार मतलब ट्राई के आपके अनिल कुमार लाहौटी हो जाएंगे। UDI के मतलब जहां आपका आधार कार्ड सब होता है उसके हो जाएंगे आपके भुवनेश कुमार, ठीक है। भारत का महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त हो जाएंगे मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के हो जाएंगे केशु वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के हो जाएंगे डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हो जाएंगे संतोष कुमार यादव। निदेशक यहाँ बात करें NTPC सब जो इम्पोर्टेंट है यही ले लेते हैं। महारत्न कंपनियाँ जो 14 जो है टोटल, तो कौन कौन है ये भी देख सकते हैं, जैसे NTPC, ONGC, SAIL, GAIL, IOCL, CIL, BPCL, भेल, HPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PFC, REC, OIL, HAL, ये सब 14 आपके महारत्न कंपनियां हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। जिसमें नए नए कौन हैं देख लेते हैं। जैसे IOCL के आपके जो है अरविंदर सिंह साहनी हो जाएंगे। और वही REC के मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के हो जाएंगे परमिंदर चोपड़ा। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हो जाएंगे DK सुनील, ठीक है। यहाँ बात अब करते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और उनके CMD। तो BSNL के रॉबर्ट जे रवि हो जाएंगे। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट है जो बने वो जान ले। AI के हो जाएंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हो जाएंगे विपिन कुमार। और AI जो है अभी खूब वैकेंसी यहाँ आ रही है AI से, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस तैयारी में लगे रहिए, जाइए भरिए फॉर्म भरिए, ठीक है। एल्युमिनियम बात करें नालको के नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के विजेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान की यहाँ बात कर लें तो UGC के जगदीश कुमार हो जाएंगे। इग्नू के नागेश्वर राव हो जाएंगे। JNU के हो जाएंगे आपके शांति श्री धूलीपुरी पंडित। दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह हो जाएंगे। BHU के सुधीर के जैन हो जाएंगे। नालंदा के अरविंद पनगारिया हो जाएंगे। तो ये सबसे नहीं पूछेंगे। NCERT से दिनेश कुमार सकलानी हो जाएंगे। CBSE से याद कर लें क्योंकि नए नए हैं, राहुल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रेस मीडिया में आते हैं, कौन नए बने। प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल हो जाएंगे, यहाँ ठीक देख सकते हैं। नेशनल स्कूल ड्रामा परेश रावल, ये सब पुराने वाले ही हैं। अभी PTI के KN शांता कुमार हो जाएंगे। इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी की बात करें MB श्रेयस कुमार हो जाएंगे। तो इसरो में आते हैं। इसरो के आपके कौन हैं, तो इसरो के आपके अध्यक्ष हैं V नारायण हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है AK मोहंती, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हो गए दिनेश कुमार शुक्ला हो जाएंगे। DRDO के समीर V कामत हो जाएंगे। वही बात करें कि CSIR आजकल जो वैकेंसी आ रही है CSIR, उसमें नल्ला थम्बी कैलाश सेल्वी हो जाएंगे। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जी हैं। और औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के T रामास्वामी हैं। खेल संगठनों से आवाज आते हैं, कौन कौन आते हैं, तो ICC के जैसा हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट CEO जो हो जाएंगे जोफ एलार्डिस हैं। वही महिला निदेशक ICC के हो जाएंगे इंदिरा नूरी। ACC एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। ओलंपिक की यहाँ बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हो जाएंगे क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे के हैं। तो IOC मतलब ओलंपिक वाला याद करना है आपको, क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे के हैं। ये आपके नए बने हैं, तो नए में आएंगे जो 1 साल के अंदर जो बने उन्हीं के बारे में सही रहेगा। 6 महीना इस सब का। BCCI के लोकपाल हो गए आपके अरुण मिश्रा जी हैं, ठीक है। FIFA के यहाँ देख लें तो जियानी इन्फेंटिनो जी हैं, स्विट्जरलैंड के हैं अध्यक्ष FIFA। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज के हो जाएंगे लवनीना बोर्गोहेन। और BCCI के रोजर बिन्नी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट के कप्तान शुभम गिल बन गए इस बार, तो ये अभी का है अपडेट है, ठीक है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर हो गए मुख्य कोच हो जाएंगे। महिला के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर हैं महानिदेशक।
कुश्ती महासंघ के संजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के मेघना अहलावत हैं। फुटबॉल महासंघ की बात करें कल्याण चौबे हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो खुनिंग पटामा लिस्वादुतकुल जी हो जाएंगे। बास्केटबॉल फेडरेशन के आपके आधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की हैं। तो वही महिला की बात कर लेते हैं। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के कौन हो गए थे? पीटी उषा यहाँ हो गई है, ठीक है। और बैडमिंटन की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के मीराबाई चानू हो जाएंगे। और पैरा ओलंपिक समिति का आईपीसी के हो जाएंगे अध्यक्ष देवेंद्र झाझारिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब बीमा संस्थान ये सब से नहीं आता है, ये सब से कोई नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं आपके। तो मेन रहेगा वही आपका फिक्की सब से जो, लेकिन हैं जान लेते हैं। फिक्की के अध्यक्ष आपके हैं हर्षवर्धन अग्रवाल हो गए। एसोचैन के हो गए मनीष सिंघल हो जाएंगे आपके, ठीक है। आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी हो गए गवर्नर आपके हो जाएंगे। वही बात करें भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्ठी जी हो गए आपके भारतीय स्टेट बैंक के हो जाएंगे। और प्रबंधक निदेशक हैं राम मोहन राव अमारा जी हैं। चलिए यहाँ बात इंडियन बैंक के सीईओ हैं तो विनोद कुमार हैं। और पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा जी हैं। तो ये सब बैंक के सीईओ ये सब जो हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब पे बात अब नहीं करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्या आपके बात कर लेते हैं। चलिए कंप्लीट करवा देते हैं कि जो आपके रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके जो है आ जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अभी बने उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 78वें 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें अध्यक्ष 78वें के थे आपके डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टैबोको के थे, ठीक है। और 79वें हैं फिलेमोन यांग है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के विशिष्ट अभिकरण में 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? अजय बंगा जी हैं। भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया की है वो। यूनिसेफ के प्रमुख हैं आपके कैथरीन रसेल जी हो गए यूनिसेफ के। वही बात करें दक्षेश के आपके मतलब सार्क के महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है। राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ की यहाँ बात करते हैं राष्ट्रमंडल की, तो आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल के हैं सरली बोचवे अफ्रीका के हैं। और अफ्रीका संघ एयू के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टिसेडिकी, ठीक है। आपको चाहे तो पूरा पढ़ा सकते थे, लेकिन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराने वाले कोई पूछते भी नहीं है। करेंट आपको 1 साल का पुराना होना चाहिए जो अभी अभी बने हैं। एशियाई में विकास बैंक हो जाएंगे मसातो कांडा। इंटरपोल के हैं वालदेसी उर्किजा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के हैं आपके यूजी युवासावा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा के हैं बिल नेल्सन, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के हैं फिलिपो ग्रांडी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हैं वोल्कर तुर्क हो जाएंगे। तो चर्चित महिलाएं ये सब जो है आपको एक बार कंप्लीट ये सब हो चुका है, इसीलिए इसको दोहरा नहीं रहे हैं। जून का है मतलब कि फिर से बुक को कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चर्चित महिलाएं भी आपके पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। नहीं, यदि जो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखेंगे। कोई चेंज नहीं हुआ है कुछ, क्योंकि आपका जो मार्च का करेंट अफेयर्स पीडी का होगा, यदि आपको सर्च करते हो तो मिल सकता है। तो इसीलिए तो मार्च का जो है आपका पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, तो इसीलिए फिर से इसको रिवाइज रिवीट करने की कोई फ़ायदा नहीं है। जाकर अब उसी को खुद देख लें तो सही रहेगा। ये सब अभी कोई चेंज नहीं हुए CEO जो है कोई सब चेंज नहीं हुए, सब एक ही हैं अभी। जहाँ कुछ लगेगा कि जून में कुछ बदलाव हुआ है वो आपको पढ़ाएंगे। ऐसे मंथली जो रहेगा मंथली भी आपको करवाया जाएगा, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये सब आपका सब हुआ किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ आपका जो है तूफान चक्रवात, ये सब भी आपका जो है किया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी इसको ले आते हैं कि कुछ अभी तक हुआ नहीं है जून में, तो इसलिए ये 2024 में आए हुए हैं, तो ये और पुराना है। जैसे कि जो आपके रहेंगे माइकोंग आंध्र प्रदेश में प्रभावित क्षेत्र था, नामकरण किया था म्यांमार। अलवारो जो है मेडागास्कर तट पर मोजाम्बिक जो है इसका नामकरण किया। गैमीन मेडागास्कर में आया, प्रभावित हुआ, लेकिन इस वातनी इसका नामकरण किया था
रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया, ओमान इसका नामकरण किया था। असना ये कच्छ क्षेत्र में आया, सौराष्ट्र में, पाकिस्तान इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसमें जो कौन प्रथम पे है गेहूं चावल में, इस पे आते हैं। तो चावल में जो है चीन जो विश्व में प्रथम चीन है, गेहूं और आलू में चीन प्रथम है, मक्का में अमेरिका प्रथम है, दलहन में भारत प्रथम है, मूंगफली में चीन, गन्ना में ब्राज़ील प्रथम है, जूट में भारत प्रथम है, तंबाकू में चीन प्रथम है, प्राकृतिक रबर में थाईलैंड प्रथम है, कॉफ़ी में ब्राज़ील है, सूरजमुखी में नंबर 1 पर है यूक्रेन, ज्वार में अमेरिका, कपास में चीन, प्याज में प्रथम है चीन, चाय में भी चीन है, सोयाबीन में अमेरिका है, दूध, चीनी, मसाला, कुल तिलहन में भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, अब राज्य में जानते हैं कि राज्य में प्रथम कौन है। जैसे कि चावल में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, गेहूं आलू में उत्तर प्रदेश है, मक्का में कर्नाटक है, दलहन दालें में मध्य प्रदेश है, मूंगफली में गुजरात है, गन्ना में उत्तर प्रदेश है, जूट में पश्चिम बंगाल है, तंबाकू में आंध्र प्रदेश है, प्राकृतिक रबर में केरल नंबर 1 पर है, कॉफ़ी में कर्नाटक है, कॉफ़ी सूरजमुखी में कर्नाटक है, ज्वार कप में महाराष्ट्र है, कपास में गुजरात नंबर 1 पर है, प्याज में महाराष्ट्री है, और चाय में असम है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, दूध में यूपी, चीनी में महाराष्ट्र, मसाला में मध्य प्रदेश, और राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पर है। तो चलिए यहाँ खनिज अब आते हैं उत्पादन में कौन है। जैसे आगे देश में जान लेते हैं कि कोयला में चीन हो जाएगा आपका नंबर 1 पर हो जाएगा, हीरा में रूस नंबर 1 पर हो जाएगा आपका। वही बात कर लें कि तांबा में चिली, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, चांदी में मैक्सिको, कच्चा तेल में अमेरिका, प्राकृतिक गैस में अमेरिका, बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया, मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है, सोना में चीन है, अभ्रक टंगस्टन में चीन नंबर 1 पर है, यूरेनियम में कजाकिस्तान, जिप्सम में अमेरिका, सीसा कैडमियम में चीन, निकेल में इंडोनेशिया, क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका, टीन में चीन, इस्पात में चीन, प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे है। तो चलिए भारत में आते हैं। तो कोयला ग्रेफाइड में उड़ीसा नंबर 1 पे है, कोयला के नाम से कोई झारखंड नहीं मारेगा, उड़ीसा नंबर 1 पे चल रहा है। हीरा में मध्य प्रदेश, तांबा में मध्य प्रदेश, लौह में उड़ीसा ही है, चांदी में राजस्थान है, कच्चा तेल में राजस्थान है, प्राकृतिक गैस में असम है, बॉक्साइड में उड़ीसा है, मैंगनीज में मध्य प्रदेश है, वही सोना में कर्नाटक है। अब सोने का नाटक नहीं करना है किसी को। अभ्रक में आंध्र प्रदेश, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश, जिप्सम में राजस्थान, सीसा में राजस्थान, निकिल में उड़ीसा, क्रोमाइट में उड़ीसा, टीन में छत्तीसगढ़, इस्पात में और प्लेटिनियम में उड़ीसा नंबर 1 पर है। परिवर्तित नाम, ठीक है, स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम को लेकर। तो गया बिहार में गया था बोधगया, आप जानते होंगे, तो उसका नाम गया जी हो गया। उत्तराखंड में है एक सिलक्यारा सुरंग, उसका नाम हो गया बाबा बौखनाथ। ठीक है, एक है आपका खुलताबाद है महाराष्ट्र में, जिसका नाम हो गया रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम हो गया राष्ट्रमंडल खेल हो गया। जोमाटो का हो गया इटर्नल, आपका यहाँ नाम हो जाएगा जोमाटो का नाम हो गया इटर्नल। अरे वाह, ये आप देख लीजिए। करीमगंज जिला असम में है, तो उसका नाम हो गया श्री भूमि हो गया। करीमगंज का नाम क्या हो गया, श्री भूमि हो जाएगा। सुल्तानगंज की यहाँ बात करने, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार भागलपुर में पड़ता है, उसका नाम हो जाएगा अजगैबीनाथ धाम हो जाएगा। वही अब बात करते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें, तो जिसका नाम हो जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हो जाएगा। सराय काले खां चौक जो है दिल्ली में, उसका नाम हो गया बिरसा मुंडा चौक हो गया। काकसर ब्रिज जो है लद्दाख में है, उसका नाम हो गया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया श्री विजयापुरम हो जाएगा आपका। पुणे एयरपोर्ट की बात करें तो आपका हो जाएगा पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा आपका, पुणे एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा। कासिमपुर हॉल्ट जो है यूपी में, उसका नाम हो गया जायस सिटी हो जाएगा। जायस स्टेशन का नाम हो गया गुरु गोरखनाथ धाम हो जाएगा। मिसरौली रेलवे स्टेशन की यहाँ बात करें तो उसका नाम हो जाएगा माँ कालिकन धाम हो जाएगा। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम हो गया माँ कालिकन धाम हो जाएगा। वही बानी रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन आपका हो जाएगा बानी रेलवे स्टेशन।
चलिए यहाँ बात करते हैं निहालगढ़ स्टेशन। तो ये महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन आपका हो जाएगा। अकबरगंज स्टेशन की बात करें तो माँ अहोरवा भवानी धाम हो जाएगा आपका। वारिसगंज की यहाँ बात करें तो ये अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन आपका हो जाएगा। वारिसगंज आपका यूपी में है। वही फुर्सतगंज यूपी में है, उसका नाम हो गया तपेश्वर नाथ धाम हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल, ये जो है ये गणतंत्र मंडप नाम हो गया उसका। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल गणतंत्र मंडप। वही राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल जो है अशोक मंडप हो गया। जोशीमठ तहसील ये आपको उत्तराखंड चमोली में पड़ता है, उसका ज्योति मठ हो गया। कोसिया कुटौली तहसील ये नैनीताल में उत्तराखंड में, जिसका नाम कैंची धाम हो जाएगा। कोसिया से क से कोसिया, क से कैंची, ठीक है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम हो गया। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम हो जाएगा पे प्लेटफॉर्म हो गया। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में, वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया आपका नाम। अब आते हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो गया। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम हो गया जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से रखा गया है। फिरोजाबाद का नाम हो गया चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र ये हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराना संसद भवन संविधान संसद। खेलो इंडिया महिला लीग अस्मिता महिला लीग। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक हो गया वीर सावरकर सेतु। मैं ये सब अब पुराने वाले ही हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अल मिनहाद शहर का नाम जो हो गया वो हिंद शहर हो गया। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। मोटे अनाज का श्री अन्न हो जाएगा। शिव मोगा हवाई अड्डे का नाम हो गया कुवेंपू हवाई अड्डा। औरंगाबाद शहर का नाम हो गया छत्रपति संभाजी। चलिए यहाँ नेक्स्ट है आपका ब्रांड रजिस्टर। इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं, तो पूरा नहीं लेंगे, आधा ही लेते हैं, मतलब जहाँ तक लगे कि यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अब 2 साल पुराना क्यों पढ़िएगा। तो ब्रांड रजिस्टर में आते हैं, जैसे कि ऑडी इंडिया के ब्रांड रजिस्टर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ऑडी इंडिया के यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड रजिस्टर हो जाएंगे श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के हो जाएंगे कृति सेनन। टाटा मोटर्स के हो जाएंगे विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड रजिस्टर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया के हो जाएंगे आपके कृष्णा माचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड रजिस्टर हो जाएंगे विद्या बालन। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल, 2 ही बार कर देता है। स्केचर्स के ब्रांड रजिस्टर जसप्रीत बुमराह, ठीक है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड रजिस्टर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड रजिस्टर आयुष्मान खुराना। पुमा इंडिया के ब्रांड रजिस्टर हैं पीवी सिंधु। खो खो के ब्रांड रजिस्टर सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड रजिस्टर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड रजिस्टर हो गए सोनू सूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड रजिस्टर है महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड रजिस्टर है पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध के हो गए रश्मिका मंदाना। जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड रजिस्टर मनु भाकर। ए से 20 लीग के ब्रांड रजिस्टर हो गए आपके दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड रजिस्टर हो गए मैरी कॉम सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड रजिस्टर है पीवी सिंधु। वही बात करें मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड रजिस्टर शिखर धवन। अन्य यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर हैं थियो जेम्स। बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड रजिस्टर आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के हैं पीवी सिंधु। मुथुट पपाचन ग्रुप के ब्रांड रजिस्टर शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड रजिस्टर करीना कपूर खान। सिट्रोएन इंडिया के महेंद्र धोनी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हो गए युवराज सिंह, ये सब अब पुराना हो गया है। स्पेस इंडिया के ब्रांड रजिस्टर संजना गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के शीतल देवी। स्लाइस के हैं आपके नयनतारा। एवर रेडियम और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड रजिस्टर नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के होंगे नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब का स्टेट आइकन शुभम गिल। स्विट्जरलैंड के आपके हो गए नीरज चोपड़ा। और 5वां भारत रंग महोत्सव के हो गए पंकज त्रिपाठी, ये आपके हो गए। चलिए तो ब्रांड रजिस्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं योजना पे आते हैं। योजना कुछ ज़्यादा रहने वाला है
और योजना से भी प्रश्न जो है आते ही हैं, ऐसा नहीं एक नहीं आते हैं। तो सब अब टॉपिक वाइज जो है रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और इसको देखते रहना है और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। इसमें तो खुद है कि कब आया है, तो 2025 और 24 को लेकर चलेंगे, ठीक है। 23 को छोड़ देते, 24 तक लेकर चलेंगे इसको। फिर चर्चित व्यक्ति इस बार जो निधन हो गए 2025 में, उसकी बताएंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा लेना बेकार है, ठीक है। मई जून अप्रैल तक कौन कौन, जनवरी दिसंबर तक ले लेंगे इसको, ठीक है, कि दिसंबर में किन की मृत्यु हुई है। फिर आपके जो हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति आ जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, ये सब भी देखते हैं, मंत्रिमंडल ये सब है आपका। तो चलिए फिर आगे खेल उल रहेगा, सब रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। तो हम कहाँ थे, अब आते हैं त्यौहार मेले में आते हैं, क्योंकि इससे पहले आपका भय हस्तम योजना पे आते हैं। शहर का नाम हो गया है, अब योजना पे आते हैं। बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहेंगे, फिर से आपको बोल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य। तो ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा ये चलाई गई है, ज्योति योजना, ठीक है। एक देश एक धड़कन अभियान ये संस्कृति मंत्रालय चलाई है। इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा ये है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा लाई गई है। सागर में समान पहल परिवहन जल मार्ग मंत्रालय। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, ठीक है। पिंक ई रिक्शा योजना जो है ये आपका महाराष्ट्र सरकार लाई है। वो एक पिंक बस चल गया महिलाओं के लिए भी, बिहार सरकार के द्वारा भी चली है। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई गई है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा लाई गई है। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा लाई गई है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई है, ठीक है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। वही बात करें मुख्यमंत्री युवा अनदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। बंगलौर बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लाई गई है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है, ठीक है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। घर घर सोलर पहल टाटा पावर के द्वारा लाई गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये न्याय विभाग के द्वारा लाई गई है। निजुत मोइना योजना असम सरकार के द्वारा लाई है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के द्वारा लाई गई है। CM साथ योजना त्रिपुरा जो है लाई सरकार। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार लाई है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार, ठीक है। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार। और विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा लाई गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करें दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग के द्वारा लाई है। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आई है। प्रोजेक्ट अस्मिता UGC के द्वारा लाई गई है। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय। हेल्थ साथी योजना पेटीएम ने ये जो है योजना लाई है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार। वही बात करें स्कैम से बच्चों अभियान मेटा सरकार के द्वारा लाई गई है। बात है कि मेटा के द्वारा लाई गई है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा लाई गई है।
NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार के द्वारा लाई गई है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई है। उल्लास योजना की बात करें तो लद्दाख सरकार के द्वारा लाई गई है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई है। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा आई है। ठीक है, वही बात करें स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार के द्वारा लाई गई है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई है। और निंगल नैमा योजना तमिलनाडु सरकार ये लाई गई है। तो चलिए, यहाँ आपको हो गया। और बातें त्यौहार उत्सव में आते हैं। अब यहाँ बात है उत्सव मेला में आते हैं, महोत्सव में आते हैं। तो 2024 लेंगे, 25 से तो 24 काफ़ी रहेगा, ज़्यादा नहीं है। रम्मान उत्सव की बात करें, रम्मान आपका उत्तराखंड में है। रम्मान उत्सव महोत्सव जो होता है उत्तराखंड में मनाया जाता है। सुरुई लिल्ली उत्सव चेइरा ओवा उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव वट्टुकल पोंगल ये केरल में मनाया जाता है। सरस्वती पुष्करालु कुंभ ये तेलंगाना में मनाया जाता है। न्यूकेम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव आपका झारखंड में मनाया जाता है। खुबानी महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, सब अभी आपका 25 का है। जात्रा महोत्सव त्रिपुरा में, खोंगजो महोत्सव मणिपुर में, माधवपुर घेर मेला जो है गुजरात में मनाया जाता है। हेरथ पर्व आपका कश्मीर में मनाया जाता है। जदया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। चापचर कुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। पर्पल उत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। सिगमो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नागू साबा गौरिंग उत्सव बाली में मनाया जाता है। मेमोंग महोत्सव बेहदी खलम मेघालय में। और वही 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ईगल नेस्ट वर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव रुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मीरा हु चोंगबा उत्सव मिनिंगोल चोगोवा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। बलि पधामी उत्सव की यहाँ बात करें कर्नाटक में मनाया जाता है। तिहार उत्सव 20वां जयजमांडू संगीत समारोह नेपाल में मनाया जाता है। बोईता वंदना त्यौहार बाली यात्रा उत्सव नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। इगास बगवाल उत्सव जौल जीवी मेला फुलदेव त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला झीरी मेला कसूर रिवाज उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सदुल्ला बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अमूरबाज उत्सव आपका जो है खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला चंदुई महोत्सव कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 20वां 21वां मेला पुणे जबलपुर में मनाया जाता है। वही बात करें जास्कर महोत्सव की तो जास्कर महोत्सव हेमिस महोत्सव खुबानी में खिलना लद्दाख में मनाया जाता है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। चित्थिराई वैकासी विशाखम थाई पुसम जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। सादा गावा उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जीआई टैग पे आते हैं आपका। तो आपका महोत्सव भी ख़त्म हो गया, जीआई टैग को अब लेकर चलते हैं। तो जीआई टैग को कंप्लीट करते हैं कि सांगरी बीन ये राजस्थान का है, जीआई टैग है सांगरी बीन आपका हो गया। और अमल साद चिक्कू गुजरात का है। और सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट ये अहमदाबाद का जो है जीआई टैग इसको मिला अहमदाबाद से। पारंपरिक पोशाक रिगनाइट पचरा ये त्रिपुरा का है, जो है त्रिपुरा का जीआई टैग है। सितारा और तानपुरा महाराष्ट्र का है। कुंभकोणम पान का पत्ता जो है तंजावुर का जीआई टैग मिला है, पान का पत्ता है तंजावुर से है। थोलाई फूल माला कन्याकुमारी का है। ये विलो गेवेट जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, हैंडलूम उत्पाद की बात करें इंडिया का जो है इंडिया ये मेघालय का इसका है, जीआई टैग मिला है मेघालय से। सनाई बनारस से आपका है। और घर चोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प गुजरात का जीआई टैग है। पश्मीना ऊन लद्दाख का जीआई टैग है। अजरक प्रिंट गुजरात का जीआई टैग है।
साझी क्राफ्ट मथुरा का है। जनजातीय पोशाक रिगनाइट पचरा त्रिपुरा का है, जो 2025 में था ही, लगता है ये भी आ गया। बांसुरी पीलीभीत बांसुरी है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी वाराणसी का है। मांजली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम में मिला है इसको। और बात करें आदिवासी पोशाक रिसा, ये जो है आपका त्रिपुरा का जीआई टैग है। उड़ीसा का आपका है सिल्वर फिलिग्री चांदी वाली तारकसी। ढेंगनाल माझी मिठाई जो है उड़ीसा का है। मुनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन है? वांचो शिल्प, मुनमा हैंडमेड कागज, आदि अपोंग, गैलो वस्त्र, मारुआ अपो, निसी वस्त्र, अंगन्यात मिलेट। ठीक है। गुजरात में है कच्छी खड़े खजूर है ये, तो गुजरात का जीआई टैग है। बेसन का लड्डू है हनुमानगढ़ी का, उत्तर प्रदेश का है। वही बात करें कि रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंडसवाल उड़ीसा का जीआई टैग इसको मिला है। बात करें खजूरीगढ़ हो गया, लांजिया सौरा पेंटिंग हो गया, उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। सिमलीपाल काय चटनी उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। डेंगनाल मगजी नयागढ़ कांति मूडी बैगन उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। कार्डियाल साड़ी तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिला है। गारस साड़ी कलोनुनिया चावल पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिला है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। तो चलिए आपका जीआई टैग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब चलते हैं चर्चित व्यक्ति निधन में आते हैं। तो निधन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, दिसंबर तक ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं आता एक सब पर। ठीक है, जल्दी आपका कंप्लीट कर देते हैं करेंट को, फिर तीसरा मोदी मंत्रिमंडल आ जाता है तो उसको भी देखना होगा। सब आपको धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे, खेल से लेकर सब कुछ। तो चलिए चर्चित व्यक्ति हैं तो MR श्रीनिवासन जो हैं ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नागलीकर खगोल वैज्ञानिक। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक थे। मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर थे। जॉर्ज फोरमैन अमेरिका के मुक्केबाज थे। बिंदु घोष तमिल एक्टर्स थे। ठीक है, रमाकांत रथ उड़ीसा के कवि थे। वही बात करें कि सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर थे। फ्रेड अस्ट्रोल ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी थे। मायाधर राउत उड़ीसा के नृत्यांगना थी। सुक्री बोम्बागोड़ा कन्नड़ लोक गायिका। सत्येंद्र दास की बात करें तो राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम पुजारी सत्येंद्र दास। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के नवीन चावला थे। लतिका कठ आपके प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। डॉक्टर के रामचंद्र एरोस्पेस इंजीनियर थे। P जयचंद्रन मशहूर गायक हैं। ठीक है, राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वस्तुकार हैं। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री मृत्यु हो गए। और सामू सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन। श्याम बेनेगल प्रसिद्ध निर्देशक थे। तो चलिए ठीक है, मृत्यु को यहीं रखते हैं, ज़्यादा बेकार है, लोग मरते रहेंगे, कितना याद करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं जो पुराने वाले हैं, क्योंकि एक बार ये सब कंप्लीट करवा चुके हैं तो इसलिए सोचेंगे बार बार क्या कंप्लीट करवाना। सब ये पुराने वाले हैं तो इन पे अब क्या बात करते हैं। चलिए मोदी मंत्री हैं आगे, तो इसको नेक्स्ट में लाते हैं। तब तक आप प्रथम में ये सब याद कीजिए। फिर राजधानी आएगा आपका। सर्वोच्च न्यायालय भी कोई ज़रूरी नहीं है इसमें याद करना, लेकिन कौन कौन से इसमें आ रहा है वो याद करना पड़ेगा, और कब इसका स्थापना हुआ, कौन, और ये प्रधानमंत्री देश में आ गए, राजधानी विश्व में प्रथम। चलिए ठीक है, सब आपका होते रहेगा। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। संयुक्त स्थान अभ्यास सब हो जाएगा।